भाजपा का जादू चलने वाला है या सचिन पायलट का जादू चलने वाला है? आखिर यहाँ भाई साहब देखिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, झूठे वादे करना, इनसे कुछ नहीं होता है। अगर घोषणा की है तो फिर काम भी करना पड़ता है, और ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा करती है वो करके दिखाती है। और हमारे जो प्रत्याशी है राजेंद्र जी भाई साहब, उनके बारे में कहना चाहूँगी कि एक कर्मठ, जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता है। लेकिन नरेश मीणा ने यहाँ बीच के अंदर निर्दलीय फॉर्म भरा, कांग्रेस के बागी किसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आखिर वो? कांग्रेस की सीधी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मीणा समाज जो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मीणा समाज कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो एक ही विधानसभा से दो मीणा, एक कांग्रेस से और एक निर्दलीय से, तो सीधी सी बात है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को सीधा सा इजी वे चुनाव होता दिख रहा है। ये नरेश मीणा ने कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है उसको प्रभावित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेश जी का टारगेट कांग्रेस को हराना है, और सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी फुल बहुमत से चुनाव जीत रही है। कौन भारी किस पे नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा भाजपा भारी नज़र आ रही है। जो स्थानीय है, लोकल है, 36 कौम का है, और भाजपा जो नज़दीक आ रही, समर्थन बढ़ता मिल रहा है। भाजपा राजेंद्र जी को बहुत जन समर्थन मिलता जा रहा है। देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए अब दोनों ही पार्टियों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। दोनों ही पार्टियां अपने अपने मतदाताओं को लुभाने में लगी हुई हैं। साथ ही निर्दलीय नरेश मीणा जो कि कांग्रेस के बागी हैं, वो भी यहाँ चुनौती बने हुए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के कुछ मतदाता हैं, कुछ लोग हैं, स्थानीय लोग, उनसे हम बात करेंगे। देखिए, ये जो क्षेत्र है टोंक, खासतौर से टोंक की बात कर रहा हूँ मैं, और सचिन पायलट का गढ़ माना जाता रहा है और वो पूरे ज़िले में अपनी गारंटी चलाते रहे हैं। तो ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्या असर दिखेगा उनका यहाँ पर? यहाँ सचिन पायलट जी का कोई असर नहीं रहेगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का असर है। भारतीय जनता पार्टी का ही उम्मीदवार पहले से भी ज़्यादा मतों से जीत के जाएगा। आखिर जादू क्यों नहीं चल रहा उनका, क्या कारण है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन, कार्यकर्ताओं की देन, जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं की देन। देखिए, यहाँ भाजपा का जादू चलने वाला है या सचिन पायलट का जादू चलने वाला है? आखिर यहाँ भाई साहब देखिए, बड़ी बड़ी घोषणाएं करना, झूठे वादे करना, इनसे कुछ नहीं होता है। अगर घोषणा की है तो फिर काम भी करना पड़ता है, और ये काम हमारी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो घोषणा करती है वो करके दिखाती है। और हमारे जो प्रत्याशी है राजेंद्र जी भाई साहब, उनके बारे में कहना चाहूँगी कि एक कर्मठ, जुझारू और ईमानदार कार्यकर्ता है। अपने आप को सेवक कहने वाले हैं और वास्तव में सेवक की तरह काम करते हैं, तो अच्छे मतों से विजय होंगे। और अभी आज का जो दूनी में आम सभा हुई है उसका माहौल भी बहुत अच्छा है, हमारे कार्यकर्ताओं में अच्छा जोश है, अच्छे वोटों से। सवाल ये कि सचिन पायलट खुद 36 कौम के नेता माने जाते हैं, गुर्जर कैंडिडेट यहाँ से भाजपा के राजेंद्र गुर्जर मौजूद हैं, तो वो गुर्जर वोट को कितना टर्न करेंगे, क्योंकि गुर्जर वोट यहाँ निर्णायक है। भाई साहब, अभी आज का जो मतदाता है, युवा मतदाता, तो उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि नाम से कोई डाइवर्ट नहीं होता है। जो कर्मठ है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, बीजेपी का कर्मठ कार्यकर्ता है, वो सचिन पायलट, नरेश मीणा, कोई भी हो, किसी के भी नाम से डाइवर्ट नहीं होगा। वो भारतीय जनता पार्टी का है तो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। हमारे कार्यकर्ता इतने मजबूत है। देखिए, चुनाव माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही होगा, लेकिन नरेश मीणा ने यहाँ बीच के अंदर निर्दलीय फॉर्म भरा, कांग्रेस के बागी किसकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं आखिर वो? कांग्रेस की सीधी कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। मीणा समाज जो शुरू से सुनते आ रहे हैं कि मीणा समाज कांग्रेस को सपोर्ट करता है, तो एक ही विधानसभा से दो मीणा, एक कांग्रेस से और एक निर्दलीय से, तो सीधी सी बात है कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं और बीजेपी को सीधा सा इजी वे चुनाव होता दिख रहा है ये। और आसानी से राजेंद्र गुर्जर जी 40 से 50 हज़ार वोट से जीत रहे हैं आज। आप ये सबको दिख रहा है, प्रत्येक वोटर को दिख रहा है ये चीज़ की आसान जीत है बीजेपी, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी इस बार। ठीक है, नरेश मीणा अभी काफ़ी बढ़ चढ़ कर आगे बोल रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ करके, लेकिन जब यहाँ सचिन पायलट चुनाव प्रचार में उतरेंगे तो फिर क्या हालात होगी आखिर? देखिए, यहाँ पर व्यक्ति विशेष छवि पर आधारित चुनाव हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कैंडिडेट उतारा है जो 36 कौम को गले से लगाता है, 36 कौम के हिसाब से काम करता है। और सचिन पायलट जी का जो असर है वो कांग्रेस ने ख़त्म कर दिया है। सचिन पायलट का कोई असर देवली उनियारा विधानसभा में नहीं पड़ने वाला है। और ये जातिगत आधार पर वोट जो होते हैं उसमें क्या गुर्जर समाज का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। राजेंद्र गुर्जर जी को जब 36 कौम की जनता लाड प्यार और मोहब्बत कर रही है, वो प्यार लुटा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट का असर देवली उनियारा विधानसभा में होगा। लेकिन मीणा समाज के प्रत्याशी हैं नरेश मीणा, तो फिर सचिन पायलट के जादू किसका चलने वाला है? देखिए, नरेश मीणा ने कांग्रेस का जो मूल वोट बैंक है उसको प्रभावित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नरेश जी का टारगेट कांग्रेस को हराना है, और
और सीधी सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी फुल बहुमत से चुनाव जीत रही है। देखिए, कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह जग जाहिर हो चुकी है तो नरेश मीणा कांग्रेस के बागी हैं, तो ये अंतर्कलह कितना असर दिखाएगी अगर इस चुनाव के अंदर? ये तो बहुत बड़ा असर दिखाएगी और इसका नुकसान जो है सीधा कांग्रेस पार्टी को होना ही है और बहुत बड़ा जो फ़ायदा होने वाला है वो राजेंद्र जी भाई साहब को होने वाला है, क्योंकि राजेंद्र जी भाई साहब जन जन के लाडले हैं। वो हर व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं और उन्होंने कभी भी मध्यस्थता नहीं रखी है। कोई भी जो कार्यकर्ता है वो डायरेक्ट भाई साहब से बात कर सकता है और भाई साहब डायरेक्ट उनके काम करते हैं। मैं भी उनके कार्यकाल में पहले भी जनप्रतिनिधि रहा हूँ, तो उन्होंने कभी भी निराश नहीं किया, मेरे को भी नहीं किया, जनता को भी नहीं करते हैं। तो उनकी भाई साहब की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और ये फाइनल है, लगभग 40 से 50 हज़ार के आसपास हमारी सबकी जीत रहेगी। देखिए, अब मतदान धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, तो आखिर कौन किस पर भारी दिख रहा है? मतलब क्योंकि 3 जने यहाँ पर 3 प्रत्याशी मैदान के अंदर हैं, भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय। कांग्रेस के बागी जो है, कौन भारी किस पर नजर आ रहा है? देखिए, सबसे ज़्यादा भाजपा भारी नज़र आ रही है। जो स्थानीय है, लोकल है, 36 कौम का है और भाजपा जो नज़दीक आ रही समर्थन बढ़ता मिल रहा है। भाजपा और राजेंद्र जी को बहुत जन समर्थन मिलता जा रहा है। इसमें कोई जीत निश्चय है, कमल खिलेगा देवली उनियारा में, ये निश्चित है साहब। सचिन पायलट की एंट्री यहाँ पर होने वाली है, चुनाव प्रचार में वो आएंगे, तो उसके बाद भाजपा और जो नरेश मीणा है उनके वोट बैंक को कितना प्रभाव? सचिन पायलट का तो आपने खुद का टोंक विधानसभा में चुनाव देखा था। सचिन पायलट की खुद की विधानसभा में मैंने घोड़े गड़ा दिए थे उनके। तो सचिन पायलट का देवली उनियारा में कोई वर्चस्व नहीं है। यहाँ देवली उनियारा में लड़ाई है राजेंद्र गुर्जर की। राजेंद्र गुर्जर सचिन पायलट से भारी है और भारी रहेगा और एक इतिहास बनेगा, इतिहास रचेगा। देवली उनियारा इतने वोटों से जीतेगा। तो आगे राजेंद्र गुर्जर पायलट साहब के सामने सचिन पायलट साहब के सामने नरेश मीणा की कितनी चलेगी फिर? देखो, नरेश मीणा हो या कोई भी हो, न पायलट साहब का यहाँ एक भी मतदाता पर असर नहीं होगा पूरे क्षेत्र के अंदर। देखिए, ये चुनाव है बिल्कुल, अब बहुत जल्दी नज़दीक 13 तारीख को मतदान होना है। मतदाता मन बना चुके हैं काफ़ी कुछ अपना। कौन किस पर भारी नज़र आ रहा है? करिए, जो मतदाता सांकड़ा आ रही है, जो ही हमारी जनता बिल्कुल कांगड़ा खड़ा करके और ऊंची हो रही है कि जो ही ये बीकम फाड़नी है, बिल्कुल जैसे मान लो जनता पार्टी को इतनी ऊंची ले जानी है। जो आदमी आगे जाता याद करे, कभी भी दिवाली नहीं आई थी ये एमएलए के वोटों में, अब भी दिवाली आई है। इसी लक्ष्मी को ऐसे पूजेंगे जैसे दिया कुमारी आई है ना, इस दिया कुमारी को यही अब मालूम रहेगा कि एक दिया कुमारी आई है दिवाली के महीने जैसे वोट लेके। ये दिया कुमारी का कहना है जैसे उन्होंने तो ये टिकट दिया था और उन्होंने की ये बाजी होगी जैसे मान लो दिया कुमारी की लाज रखेगा, सब जनता रखेगी। मैं ही नहीं रखूँगा, जनता सारी रखेगी। गरीब जनता लो और जैसे मान लो दूसरे ST SC लो, सब जनता का एकदम दे बन गया उसके ऊपर। तो दे बन गया तो वोट दे के और बीजे बना के फिर आप वहाँ आके जैसे मान लो जीते ना टोंक जनाड़ा आप आना, आपको बताऊंगा कि मैंने जो 60,000 वोटों का वादा किया था यही वादों से आगे निकलेगा। ये देखिए, कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है। नरेश मीणा कांग्रेस के बागी हैं, मैदान के अंदर है, यानी कि वो जो कस्तूर चंद मीणा है कांग्रेस के, उनके सामने एक तरीके से वो दीवार बन के खड़े हो गए। क्या लगता है अंतर्कलह कितना असर हो जाएगी? ओके, देखिए, ये थे देवली उनियारा विधानसभा क्षेत्र के वो लोग जिन्होंने बताया कि इस क्षेत्र के अंदर किसी भी तरीके से सचिन पायलट का प्रभाव नज़र नहीं आने वाला है। साथ ही जो कांग्रेस की अंतर्कलह है, यानी कि जो नरेश मीणा बागी होके कांग्रेस कैंडिडेट के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो कांग्रेस को सीधा सीधा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।